नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। पहलगाम के बाद, पहलगाम की घटना के बाद हम आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है। आतंकी हमले के बाद भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया, तो एक अजीब-सी बात देखने को मिली। अचानक से देश का एक खास वर्ग जो है सरकार द्वारा जो अक्सर बातें की जाती हैं, उनका वो विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। वो आंदोलन सारे बंद हो गए। जो लोग सरकार के हर फैसले पे विरोध करते थे, अचानक से खामोश हो गए। क्यों? सोचने की बात है। और हाँ, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई नारेबाजी, ना ही कोई मौलाना मौलवी पाकिस्तान या आतंकवादी हमले के पक्ष में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। उल्टा ओवैसी और मदनी जैसे जो नेता हैं, वो तो सरकार की आलोचना हर समय करते रहते थे। अब लेकिन वो सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं, ये मतलब नॉर्मल नहीं है और सरकार ने इसे भांप लिया है और इसके लिए बाकायदा इस पे एक्शन हो रहा है। देश के किसी भी कोने से खबर मिल रही है, कभी इधर से, कभी उधर से कि वहाँ से हमने रोहिंग्यास को पकड़ा है, वहाँ से हमने बांग्लादेशियों को पकड़ा है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल अलर्ट है, अवेयर है। मेरे साथ नंदिता जी जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। नंदिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। रविंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। जी। नंदिता जी, ये जो धरपकड़ हम सुन रहे हैं, कभी इधर से, कभी उधर से, बांग्लादेशी रोहिंग्यास को पार्सल किया जा रहा है उनके देश, कैसे देखती हैं? मनविंदर जी, ये जो धरपकड़ हो रही है, इस धरपकड़ के पीछे जो है हमारी केंद्र सरकार है, उसके तो ऑर्डर्स हैं ही, लेकिन उससे पहले जो है राजस्थान की मैं बात करूंगी, क्योंकि राजस्थान में 30 अप्रैल को ही जो है कमाल हो गया था और 30 अप्रैल को ही 1000 घुसपैठिए जो है उनको पकड़ा गया था। घुसपैठिए कौन है? बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्यास हैं और पाकिस्तानी भी हैं। उनके ऊपर भी मैं बाद में आऊंगी, लेकिन अभी हम बात करेंगे बांग्लादेशीज के बारे में और हम रोहिंग्यास के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको नंबर बताऊं मनविंदर जी, तो आपको सरप्राइज हो जाएंगी आपकी हिसाब से किस हिसाब से ये लोग अंदर घुसे हुए थे, जिनको पकड़ा गया है और अभी बहुत कुछ पकड़ना बाकी है। राजस्थान में मतलब पूरा आप ये सोचिए कि नेक्सस इन लोग ने बना के रखा है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। राजस्थान में 341 बच्चे पकड़े गए हैं, जिस और साथ में 284 महिलाएं हैं और 376 मेन हैं। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग का काम क्या था राजस्थान में? ये लोग जो महिलाएं हैं वहां की, वो घर में आकर के आपका झाड़ू पोछा कटका बर्तन जो होता है वो काम कर रहे थे। वो जो घर के हाउस होल्ड, जिनको हम कहते हैं हमारे अब घर में मेड आ रही है, ये मेड बन के घर के अंदर घुसे हुए थी। या हम ये कहते थे कि हमारे घर में जो है आकर के ये लोग जो खाना बना रही है, कुक बन के हमारे घर में घुसी हुई थी। और इनके जो मर्द हैं, इनके जो आदमी लोग थे, वो आदमी लोग जो है वो भट्टे पे काम कर रहे थे, सड़क बन रही थी वहां पे काम कर रहे थे, घर बन रहे थे वह मिस्त्री का काम कर रहे थे। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये लोग बिल्कुल घुल मिल गए थे। इन लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया था और उसका रीजन ये भी था क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि हमारे पास प्रॉपर वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास पूरा एड्रेस का प्रूफ है और हम वेस्ट बंगाल से हम लोग आए हैं। मतलब आप ये सोचिए कि इन लोगों को, क्योंकि भाषा इन लोगों की वही बांग्ला होती है, इन लोगों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और लेकिन इसके ऊपर हमारी सरकार की नजर है और सरकार की नजर जब इनके ऊपर पड़ी है तो उसके बाद में इन लोगों को निकालना शुरू किया गया था। राजस्थान में 30 अप्रैल को ही धरपकड़ हुई है, जिसमें 1000 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। उसके बाद में 8 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था और टास्क फोर्स बाकायदा भेजी गई थी इन लोगों को पकड़ने के लिए और शेल्टर होम बना दिया गया है। शेल्टर होम बना करके इनको उस पर डाल दिया गया है। इसके ऊपर अभी मैं बाद में आऊंगी और अभी बहुत मजेदार बात मुझे आपको बतानी जो सुप्रीम कोर्ट पे हुई है। जी मनविंदर जी। नंदिता जी, कभी-कभी ना ये ख्याल आता है कि अगर भारत पाक युद्ध जैसी स्थिति बनती है, मतलब हमने हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तो ऑनगोइंग है ना, लेकिन एब्सोल्युटली। अगर और आगे चीजें बढ़ती हैं तो ये लोग एक अलग सी लड़ाई जो है देश के अंदर शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में हमने इस पे, आपको याद होगा, एक वीडियो भी की थी। हजारों
परिवारों की बेटियां तो पाकिस्तान में ब्याही हुई हैं। अब गौर करने की बात यह है कि अगर उन करोड़ों बेटियों कह लीजिए या उनके रिश्तेदार कह लीजिए, तो क्या वो उनके वफादार नहीं होंगे जो उधर बैठे हैं, है ना? मनविंदर जी, और ये आप और देखिए और देखिए मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्या मतलब उधर जो उनके दामाद बैठे हुए हैं, उन्हें मरने देंगे ये? अपनी बहनों को ये विधवा होने देंगे? हालाँकि जो हमारी सरकार है, उसने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, फिर भी ओवरऑल सीन क्या देख पा रही हैं आप? बलविंदर जी, अभी जो आपने बात बताई ना, उसी में आपने जवाब दे दिया अपने पहला सवाल जो आपने कहा था कि ये सब लोग चुप क्यों हैं, ये जो खामोशी है, खामोशी क्यों है, चुप्पी क्यों है? ये चुप्पी ना इसीलिए है, रोटी और बेटी वाली जो बात है ना, ये वो चीज है। शादियां जो है पाकिस्तान में की गई हैं, लेकिन जो खातूनें हैं वो यहाँ पे रह रही हैं। कुछ खातूनें तो जो है वो नानी और दादी भी बन चुकी हैं, और एक जैसे अभी हम लोग ने बात करते कि 500 मेंबर्स की पूरी एक हाँ, फैमिली बन चुकी है। मुरादाबाद में जो अगर हमने बात भी की थी लास्ट टाइम मुरादाबाद ये। में हम लोगों ने जवाब किया था, 500 मेंबर्स, मतलब आप ये सोचिए कि किस तरीके से लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये लोग कोई चीज, जो मौलाना है, मौलवी है, ये लोग, इन लोगों ने कोई अपना रिएक्शन, इसको वॉर जो हुआ है, एस्केलेशन में कहूंगी, वॉर तो नहीं कहूंगी मैं इसको, ये जो हुआ है वो इस वजह से ये लोग चुप है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने इस समय, मोदी जी पूरे मूड में है, बिल्कुल। पूरे मूड में अपने हंटर चलाने का, और अमित शाह जो है ना वो बिल्कुल एकदम उसमें है कि बस अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे एक मौका दो और उसके बाद में मैं सबको, दीमक को और सारे जो ये सांप और सपोले हैं, मैं इनको बाहर निकालूंगा। तो ये लोग उसी से डरे हुए हैं। इन लोगों ने अगर इंस्टिगेट कर दिया, अगर इन लोगों ने भड़का दिया, और अगर सच में वॉर हो जाएगी, इनको ये पता है कि अगर मोदी जो है बॉर्डर पर अगर हैंडल कर सकते हैं, पाकिस्तान को हैंडल कर सकते हैं, तो अमित शाह जो कंट्री के अंदर इन लोगों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कर जो भी ये रहे हैं, डबल, कर भी रहे मैं हैं। वही मैं वही कह रही हूँ, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। ये लोग इसलिए डरे हुए हैं, और ये चू नहीं कर पा रहे, क्योंकि चू करेंगे तो बॉर्डर पे अगर एस्केलेशन बढ़ता है, तो इनके जो दामाद हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो ससुराल है वहां पे, वो सफर करेगा। उनको बचाने के लिए यहाँ के लोग जो हैं वो शांत बैठे हुए हैं, वो भड़कने नहीं दे रहे हैं इस चीज को लेकर। ये सरप्राइजिंग बात नहीं, ये बहुत कॉमन सेंस है, ये रॉकेट साइंस नहीं इस चीज को समझने के लिए। और आपने बिल्कुल सही बोला, जो आपने एक सवाल पूछा था, उसका सवाल में ये जो जवाब आपने दिए, एग्जैक्टली यही हो रहा है। जी और मनविंदर। एक चीज और है, मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, इनकी आड़ में हमने देखा पिछले दिनों भी कई लोग सरकारी नौकरियों में बैठे हुए हैं। वो एक बीएसएफ के जवान को तो चलिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सीआरपीएफ के, देयर आर लॉट ऑफ, है ना? तो बिल्कुल। खुफिया जानकारियां वो भेज सकते हैं सीमा पार, अपने ही घर की बेटियों और जो उनके आगे के जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनके जरिए। और मतलब मैं कैसे बताऊं कि ये एक आशंका नहीं है, बल्कि यही कारण है कि पाकिस्तान को भारत में अपनी जो एक्टिविटीज हैं, अभी हमने देखा, हालांकि वो लड़की तो हिंदू है, लेकिन उनको अपनी गतिविधियां फैलाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती। मतलब ये इनका जो ना सोचा समझा हुआ नेटवर्क है, और ये कोई एक दिन में नहीं बना है। ये जो जिहादी नेटवर्क है, ये 1947 से ही, मतलब साथ में ही बनना शुरू हो गया था। उधर बिल्कुल। उधर पार्टीशन हुआ, उधर ये देश के अंदर एक और पाकिस्तान जो है शुरू हो गया। अब ये समझ करके ही तो मोदी सरकार ने वीजा रद्द करने की बात की है। नो, लाखों पाकिस्तानी महिलाओं ने जो है अपने पास भारत की नागरिकता अभी तक रखी हुई है। वो आपके साथ जो बातचीत हुई थी, आपने जो पूरा बड़ा खुलासा किया था, तो ये जी। महिलाएं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेती हैं। मतलब जो हमारे हिस्से की सुविधाएं हैं, वो ये सब लेती हैं। हॉस्पिटल में इलाज हो, और पाकिस्तान से बुला करके अपने रिश्तेदारों का इलाज करवाना, कितनी मतलब देखिए। और ये सब चीजें तो करती ही हैं, लेकिन इलाज के नाम पर ये बहुत सारे ऐसे मामले भी है रेकी हो जिनमें ये रही है। रेकी करवाती हैं, यू नो। और ये सारी जो रिश्तेदारियां हैं, ये जो निकाहबाजियां हैं, ये अब मतलब इसको बट आई थिंक मतलब अमित शाह जी समझ चुके हैं, और
इसीलिए ये सब कार्रवाई हो रही है। जी नंदिता जी। मनविंदर जी, अभी जो ये यूट्यूबर जो पकड़ी गई हैं, जिनको पकड़ा गया 6 लोगों के साथ में, ज्योति मल्होत्रा, उनके लिए तो बस मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगी कि हनी जो है वो हनी ट्रैप हो गई है। जनरली हनी ट्रैप करने के लिए भेजा जाता है, यहाँ पे हनी जो है वही हनी ट्रैप हो गई है। कमिंग बैक टू हाँ, अपना मतलब जो हमारा इसके लिए भी एक शब्द होगा ना, कि मतलब लड़कियों के लिए होता है ये शब्द हनी ट्रैप, लेकिन ये यूज हो गई उधर। चलिए, वही मैं कह रही हूँ, खुद ही हनी ट्रैप हो गई है ये। इस पे अलग से इसके प्रोग्राम लिए हम करेंगे नेक्स्ट ये। वीडियो बनाएंगे, हाँ नेक्स्ट अगला जी। प्रोग्राम करेंगे। जी। जो आपने बोला कि सरकारी सुविधाएं लेने की जो बात है मनविंदर जी, मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आता है। जैसे एक मटका है, मटके में बहुत सारे छेद हैं। हम लोग टैक्स पेयर्स जो हैं और हमारी सरकार जो है वो उनकी उसमें पानी भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, जिसका पानी की जो हम लोग हैं, हम लोग नहीं पी रहे हैं, और वो पानी जो बाहर निकल रहा है वो इस तरीके के जो रोहिंग्यास हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं, ये जो पाकिस्तानी बैठे हैं यहाँ पे, जिनके रिश्तेदार, जिनके की ससुराल वाले सारे पाकिस्तान में हैं, और ये भारत की नागरिकता लेकर के अभी भी नानी दादी चाची जो बनी हुई है यहाँ, उसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। ये अपने लोगों को पाकिस्तान से बुलाते हैं, यहाँ पे आप आइए, आपका जो हॉस्पिटल में इलाज आपका फ्री होगा। और मेरे को ये भी पता लगा था मनविंदर जी, मेरे ख्याल से पता क्या लगता है, सभी को पता है कि जिस समय मारा मारी हो रही थी पाकिस्तान में आटे को लेकर के और उस खाने पीने को लेकर के, इंडिया से आकर के बोरे बोरे भर करके लोग आटा लेकर के जा रहे थे, चावल लेकर के जा रहे थे। तो क्या था ये वही तो घड़ा था ना, वो चावल जो हमारे मोदी जी फ्री में दे रहे हैं गरीबों ना, के फ्री में दे रहे गरीबों हैं। के लिए, हाँ और मैं वो वही चावल बता रही हूँ, पाकिस्तान जा रहा था। हो जा रहा था। तो ये इन लोगों ने ना एक पैसेज बना के रखा था कि वहां के जो भूखे नंगे हैं ना, उन भूखे नंगों को इंडिया से आप सब चीजें दे रहे हैं। और ये वही और मटकी मतलब वाली बात है, मटके में ये मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मतलब जो जो वाकई में जो भारत के नागरिक हैं, जो मोहम्मडन्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मतलब जिनका लेन देन वहां से चल रहा है। बिल्कुल आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इन जी। लोगों ने ना एक बड़ा स्मार्ट मूव, जिसको कहते हैं स्मार्ट मूव, किया था हम्म। 1947 में, जब देश अलग हुआ था इनसे। उस समय भी, उस समय गजवा ए हिंद की जो बीज जो है ना, वो सोच लिया गया था, और धीरे धीरे करते करते उस गजवा हिंद के बीज को जो है वो बो दिया गया था, और पेड़ बनने का टाइम आया। और मैं कहती हूँ कि हमारे देश के ऊपर महादेव की, हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है कि मोदी जी जैसा गवर्नमेंट हमारे सामने इस समय है। नहीं तो अब तक आप सोचिए कि हम लोग क्या होते, हम लोग भी शायद अपना ब्लैक टेंट में हम लोग इस समय बंद हो गए होते। ये बहुत मतलब डराने वाली बात है, और दिस इज अ फैक्ट, ये समझने वाली बात है। और और दूसरी मैं अब बात, इस पे प्लीज। आऊंगी मनिंदर जी, जो अभी बात हो रही थी कि ये लोग जो राजस्थान में, हरियाणा में जो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही थी। आपको अगर इजराइल का आपको याद होगा, हमास किस तरीके से घर के अंदर घुसा था, घर के अंदर घुस करके पूरा घर की रेकी किया था। उनके घर हमारे इंडिया के घरों से डिफरेंट है, उनके यहाँ बंकर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये लोग घर के अंदर घुसे हैं, घुस करके एक एक मेंबर के बारे में पता किया, घर की ज्योग्राफी पता किया, छुपने की जगह पता किया, खाने में क्या खाते क्या नहीं खाते, वो सब चीजें पता किया, और उसके बाद में एकदम से इन लोगों ने आके अटैक कर दिया। ये अगर मोडस ऑपरेंडी अगर इन लोगों की भी होगी, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग ना कुकुर मुत्ते की तरह ना, मशरूम की तरह ये लोग आकर के फैल रहे थे ना, तो इनका मकसद अगर ये होता, हो सकता है कि पॉसिबल है कि हमारे घर के अंदर घुस करके सब कुछ पता कर लिया है, और पता करने के बाद में हमारा ही जो है हाँ हाँ, बिल्कुल। एस टी एस टी एस जे हो जाता हमारा भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जी मनविंदर जी, सही कह रहे हैं, मतलब अगर देखिए, खुदा ना खास्ता अब जैसे हालात चल रहे हैं, तो इनकी जो कहना चाहिए वफादारी, वो भारत के लिए नहीं ना होगी, वो वहां के लिए होगी। बिल्कुल गॉट माई बिल्कुल पॉइंट। क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली जिनकी शादियां वहां हुई है यार, वो तो उनके लिए सोचेंगे ना। तो बिल्कुल। इसीलिए अब धीरे धीरे ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन मतलब कभी कभी ये सोच के डर लगता है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते ये उससे पहले कुछ बड़ा वो ना कर दें, है ना। हालांकि नहीं देखिए, करेंगे, नहीं करेंगे। हर दिन हम सुन रहे हैं, जैसे अभी आपने ही बात की कि लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि उनको जहाज में बिठाया जा रहा है। एंड ये जो पाकिस्तान नागरिक हैं,
या जिनकी शादियां वहां हुई हैं, ये जो एक निकाहबाजी जिहाद है, इसको तो जरूर से जो है देखना पड़ेगा कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि इसके लिए बहुत सारी चीजों में चेंजेस हुए हैं ना, लोगों में बड़ी लोगों में बड़ी अंदर ही अंदर इसको लेकर के खलबली भी मची हुई है। अब बोले तो क्या बोले ना, बोल भी नहीं सकते, हो गए ना लेकिन वो। लेकिन दे हैव हाँ। टू मूव। ये बात हम्म। पक्का है कि दे हैव टू मूव। जी नंदिता जी। ये वो हो गया ना, उगल भी नहीं पा रहे हैं, निगल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आंसू बहा करके देख रहे हैं और लेकिन दुआ कर रहे हैं। आंसुओं के साथ कभी हमारा नुकसान करने की ना सोचे ना, जो कि ये सोचते हैं हमेशा। नुकसान देखिए मनविंदर जी, मुझे पता है क्या लगता है कि जो वो 48 आवर्स का जो विंडो दिया था इन लोगों को भारत छोड़ने के लिए, उसका जी कमाल है ये। उसने कमाल कर दिया कि इतने सारे दीमक और इतने सारे कॉकरोच जो है ना वो बाहर आ गए हैं। नहीं तो अगर ये टाइम अगर लंबा विंडो पीरियड दिया जाता तो अब तक तो कोई बाहर नहीं आया होता और हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली हमारे देश में कौन सी प्लानिंग के साथ में लोग रह रहे थे। हमारी नजर तो सिर्फ रोहिंग्यास पर और बांग्लादेशी पे थी। ये तो हमें हम्म पता ही नहीं था कि चाची नानी दादियां जो है सारे के सारे दो घरों में बसे हुए हैं ये लोग। एक घर नहीं, इनका अभी जो है पाकिस्तान। अभी 3 फ्रंट पे बात हो रही है, बांग्लादेशी अलग से, रोहिंग्याज अलग से, हम्म, और ये पाकिस्तानी, जो मतलब बिल्कुल। हैं तो तीनों ही छोटे-छोटे पाकिस्तान, जो बने हुए थे बहुत एब्सोल्युटली। दिनों से, है ना? तो अब इन पे डेंट हो रहा है सरकार का, हम्म। तो इसीलिए हम्म। जो है काफ़ी अंदर ही अंदर खलबली भी मची हुई है। जी, नंदिता जी। मनविंदर जी, मैंने बोला था कि मैं एक चीज आपसे शेयर करूंगी। मालूम जी। है इन लोगों के लिए ना खड़े हो गए हैं हमारे वकील साहब लोग सुप्रीम कोर्ट में। 8 तारीख को खड़े हुए थे तो हाँ, उसमें एक हाँ। पिटीशन डाली गई थी, वो पिटीशन रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद में फिर 16 तारीख को मेरे ख्याल से फिर पिटीशन डाली गई, फिर उसकी सुनवाई हुई थी। और उसमें जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल जो हमारे जजेस हैं, हमारे ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस है, हमारे ऑनरेबल जो मतलब जिसको कहते हैं कि जिनके एक कह देने भर से एक कानून बन जाता है, कानून टूट जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है कि आदमी के जीवन में जो एक चेंज आ जाता है। उन्होंने बोला कि आप क्या यहाँ पे बैठ करके हम लोगों को कोई स्टोरी सुना रहे हैं। और लिटरली अगर बोले तो कि आप हम लोग का क्या मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। आपको किसने बताया कि इन लोगों को हाथ पैर बांध करके इनको अंडमान निकोबार के समुद्र में फेंक दिया गया था? किसने आपको बताया था? लाइफ हाँ, हाँ। जैकेट जो है वो पहन के कई लोग बचाने बच गए थे, कैसे आपको पता लगा? तो हुँ। इतना सिली से लोगों का जवाब था कि हमको फोन आ रहे हैं और वीडियो बने तो किसने वीडियो बनाए? वो वीडियोस कहाँ है वो आप दिखाइए। आप इनकी बेशर्मी देखिए मनविंदर जी। इन्होंने बोला हम ये चाहते हैं कि जिनको उठा करके वेस्ट बंगाल भेज दिया गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल से बीएसएफ जो उनको बांग्लादेश भेज देगी वहां पे। हम चाहते हैं उनको चार्टर्ड प्लेन से जो है दिल्ली लाया जाए। ठीक है। दिल्ली लाने के बाद में उनको जो है सुनिए उसके बाद में उनको 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया जाए। जी। मतलब ये क्या सोचते हैं ये जो लॉयर्स हैं, ये जो बड़े बड़े नाम है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाने में कितना लंबा प्रोसीजर होता है और इन लोगों की फटाफट जो हर चीजें प्रेयर्स बन जाती हैं और ले जाकर के लोग पहुंच जाते हैं वहां पे अपने प्रेयर्स सुनाने के लिए। और 3-3 4-4 प्रेयर्स एक साथ वहां पे फाइल की जाती हैं। उसके ऊपर बहुत जबरदस्त संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि हम जब ऑलरेडी इस चीज को रिजेक्ट कर चुके थे और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमको पता है, मोदी गवर्नमेंट को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि हमको हमारे देश में जो घुसपैठियों को क्या करना है। हम यूरोपियन कंट्री या यूएन हमसे क्या कहता है हम उसकी बात क्यों माने? तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन है जहां पर गवर्नमेंट, हम जैसे लोग, जनता और हमारी कोर्ट्स, हम तीनों लोग जो है साथ में चल रहे हैं, साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। नॉर्मल जनता की बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो एक चीज है कि देखिए हम लोग पैसे का बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो ये जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी है ना, वो 4 रुपए का काम 2 रुपए में भी आके करते हैं। हम इस समय जो है इतने ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए, इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए और कॉशियस हो गए कि अब हम 4 रुपए देने को हम तैयार हो गए हैं। लेकिन हमको ही हमारे देश में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस मटके में पानी भर रहे हैं और जिसमें छेद है, और उस मटके को उसका छेद जो है बंद करना जरूरी है और वो हम उसका साथ दे रहे हैं। जी मनविंदर जी। सही कहा और आपने। 50 लाख रुपए, अब देखिए, 50 लाख रुपए। हाँ, देखिए मतलब अभी क्या है, इनका राशन कार्ड, पासपोर्ट सब रद्द हो ही रहा है। बिल्कुल। इनके फ़ोन, सोशल मीडिया, हर एक्टिविटीज़ जो है इनकी सर्विलांस पर हैं।
ऐसे नहीं जाएंगे तो फिर वैसे जाएंगे, है ना। और जाना देखिए, ही चक्कर ये कि इनको इस देश से जहाँ पर बैठे हुए, जहाँ की सुविधा ले रहे हैं, उनसे कोई मोह नहीं है, कोई प्यार नहीं है। इनका प्यार वहीं है। भई इनके पति वहाँ हैं, तो इनका प्यार तो वहीं होगा ना। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये ज़रूर निकाहबाज़ी जिहाद जो है, इसको ख़त्म करेंगी। जिस तरीके से हमारे अमित शाह जी लगे हुए हैं, और चीज़ें देखिए धीरे-धीरे दिखाई भी दे रही हैं। स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। जी, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगता है, लेकिन उस दिशा में काम चल रहा है। और नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।